राधे राधे मित्रों, जय श्री राधे, श्री सीताराम। आज इस वीडियो के माध्यम से अमृतवाणी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत वाणी जो अमृतवाणी बन गई, शोकाकुल अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हैं और उनका वह उपदेश ही श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। तो आइए, क्या है इस श्लोक में और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का शोक कैसे दूर किया। पहले श्लोक बताते हैं। सौधर्मयपि चावेक्षिण विकम्पितो महर्षि धर्मयादि यद्वाच्रेयो अनंत क्षत्रियस्य न विद्यते। इस श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता भी नहीं। बहुत सुंदर अर्थ है इसका। आइए आपको वह अर्थ बताते हैं विस्तृत में। सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्ण निर्धारित किए गए। 4 वर्णों को आप सभी जानते हैं। उसमें से द्वितीय वर्ण जो है वो उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। छत का अर्थ है चोट खाया हुआ, अर्थात जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते यानी रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट खेलने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उसे से आमने सामने युद्ध करता है, अपनी तलवार से युद्ध करता है, तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि भी की जाती थी। आज भी जयपुर के रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं और क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा भी दी जाती है, क्योंकि कभी कभी, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने की सलाह नहीं दी जाती है। क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं किया जाता है और ऐसा कोई शास्त्रों में विधान भी नहीं। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही और इसका हमारी धार्मिक संहिताओं में भी उल्लेख मिलता है। क्या उल्लेख मिलता है यह जानते हैं, इस श्लोक के माध्यम से जानते हैं। आहावेशु मिथ्यो नियोनियम जिंघाम संतो महीचित युद्धमानः परम शक्तया स्वर्गयन्त्यान्ति परांग मुखा यज्ञेषु पशवो ब्राह्मण हनयन्ते सततम द्विजै संस्कृता किल मंत्रेश ते अपि स्वर्ग माँ बाप नुवन। अर्थात युद्ध में ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मारने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्चलोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञ अग्नि में मारे गए पशुओं की होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य शरीर का प्राप्त हो जाता है।
इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें यह विचार नहीं करना चाहिए, तुम्हें जानना चाहिए कि क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई कार्य नहीं। स्वधर्मपि चावेक्षणा विकंपितु मरहसि धर्म याद यद्राक्षविनंत क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्जुन, तुम्हें किसी बात का शोक नहीं करना चाहिए। इसके आगे भगवान कहते हैं कि स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं, और जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म विधान भगवान के द्वारा होता है। यह स्वधर्म का जो विधान बनाया है यह परमात्मा ने बनाया है, जिसका स्पष्टीकरण बहुत स्पष्ट है। वर्ण आश्रम शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्ण आश्रम धर्म था अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्ण आश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्ण आश्रम के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हे अर्जुन, मेरी बात ध्यान से सुनो कि क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए, विशिष्ट धर्म कौन सा है? स्वधर्म। और विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आपको इस श्लोक के शब्दों का अर्थ भी बताते हैं। इस श्लोक है स्वधर्म अपि चावेक्ष। इसका अर्थ होता है अपने धर्म को भी निसंदेह, और चावेक्ष अर्थात इसका अर्थ होता है विचार करके, ना कभी नहीं, संकोच करने के लिए। अहर्षि शब्द का अर्थ होता है तुम योग हो, और धर्मार्थ अर्थात धर्म के लिए ही निसंदेह। युद्धार्थ का अर्थ होता है युद्ध करने की अपेक्षा। श्रेय का अर्थ है श्रेष्ठ साधन, और अन्यत यानी कोई दूसरा। क्षत्रियस्त, क्षत्रिय का ना का अर्थ होता नहीं, विद्यते मतलब है। अब आपको अर्थ बहुत स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि स्वधर्मपि चावेक्षिणा विकंपितुम अर्षि धर्म आदि यद्राक्ष यंत्र क्षत्रिय से न विद्यते। तो दोस्तों, यह श्रीमद् भगवद गीता की अद्भुत वाणी, अमृत वाणी, भगवान श्री कृष्ण की वाणी, अमृत वाणी। और इसी तरह के श्लोकों का अर्थ जानने के लिए आप हमारी चैनल पर बने रहिए। यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री सीताराम सीताराम सीताराम।